स्विट्जरलैंड के अंदर डीडीएलजे शूट हुई थी भाई। इसी का ही तो हम ये हमारे भाई लगा ले एयरपोर्ट से ही हमारे माइंड में था कभी उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे डीडीएल जो शूट हुई है, कितना ज्यादा मजा आएगा। तो पूरी वाइब थी वहां पे वही कि हाँ भाई हम ढूंढ रहे थे कि मतलब यहाँ ये हुआ होगा, सबसे यहाँ सुंदर ये हुआ एयरपोर्ट था। और मतलब एयरपोर्ट से ही ना आपको वादियां दिखती हैं। मतलब ज्यूरिक बहुत ज्यादा लैंडस्केप वाइज बहुत ब्यूटीफुल है। और ऐसा नहीं है सिटी सिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग। मतलब ज्यूरिक सबसे मेन सिटी है, कैपिटल है शायद। हाँ, पर ज्यूरिक वहाँ की वन ऑफ द मेन सिटी वाइब्स है। बट वहाँ पे ना इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है जैसे दुबई डाउनटाउन और ऐसे आपको दिखती है ना फॉरेन की। सब कुछ बहुत सुंदर है। और जब हम लैंड करे थे रात के 10 बजे लैंड करे थे, पर जब हमारा प्लेन लैंड हो रहा था तब सूरज डूब रहा था। रात के 9:30 8:30 9 बज रहे थे। तो हमारे लिए बहुत नई चीज थी कि 8:30 9 10 बजे तक अंधेरा ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। पर जब हम एयरपोर्ट से उतरे, खाना वाना खाने के लिए गए एयरपोर्ट पे, हमने सोचा कुछ खाते हैं फिर अपने वहां जाएंगे। तो पता चला कि भाई दुकानें तो बंद हो गई। तो हमें रियलाइज हुआ कि हाँ एक्चुअली रात तो हो ही चुकी है, 6-7 बजे सब बंद हो जाता है, पर दिन लंबा है यहाँ पर बहुत ज्यादा। मतलब ये तूने भी सुना होगा कि भाई वहाँ पे जो मतलब अंधेरा लेट होता है। हाँ, बट ये सुनना और उसकी एक्सपीरियंस करना बहुत अलग है भाई। तू अपनी घड़ी में देखेगा रात के 9 बज रहे हैं, अच्छा 9 बज रहे हैं, बाहर देखेगा विंडो के बाहर तो भाई ये तो दिन 6 बज रहे हैं, ये तो कभी का एक्सपीरियंस नहीं 5 बज रहे हैं। मतलब ऐसा होता था कि जैसे रात होती है तो एक थकान सी फील होने लगती है ना, भाई बेड चाहिए अब। वहां पता ही नहीं चलता था बेड का टाइम होने वाला है या क्या सीन होने वाला है। तो ये चीज नहीं। ज्यूरिक का हम बताएं, हम लोग एयरपोर्ट से कुछ आधा घंटा दूर थे ड्राइव। अगर तुम ड्राइव करके जाओगे तो आधा, वहाँ पे ज्यूरिक वैसे ऐसे बटा हुआ है, स्ट्रासेस है वहाँ पे, स्ट्रीट्स को स्ट्रासे कहते हैं। तो जहाँ पे हम टिके थे, जो हमारा वो था जहाँ पे हमने रूम लिया था रेंट पे, वहीं से एक बहुत मतलब 4-5 मिनट की वॉक पे एक लॉन्ग स्ट्रासे थी, लॉन्ग स्ट्रीट बेसिकली। तो वहाँ पे क्लब्स हैं बहुत सारे, वहाँ पे बार्स हैं बेसिकली। क्लब्स तो उस टाइम तक वहाँ रन ही नहीं हो रहे थे क्योंकि वो वीकडे था। वो वहाँ की मेन स्ट्रीट लगा ले कि भाई वहीं पे ही चहल पहल होती है, हर कोई वहीं जाता है, आसपास जितने भी लोग हैं वो वहीं तो आते हैं। आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे आप ज्यूरिक को? भाई ज्यूरिक को आउट ऑफ 10 भाई ज्यूरिक में जो हमारा स्टे था वो बहुत महंगा था, मतलब और उसके वर्थ इट नहीं था जितने हमने मतलब पैसे एक दिए। ओयो का कमरा था। जैसे मान लो आप एक फ्लैट है, वो 3 BHK फ्लैट है कॉमन, उसमें से हर रूम को उन्होंने रेंट आउट कर दिया। तो कॉमन किचन, एक टॉयलेट अलग जहाँ पर आप वॉशरूम कर सकते हो, एक नहाने का अलग था, और एक कॉमन किचन थी। उसका 10,000 पर नाइट था। और हम तीनों एक रूम में थे, एक डबल बेड था और एक वो वाला बेड था, मतलब सोफा लगा ले कम वो बेड। ऐसा रूम था, अगर तू अंदर सेल्फी क्लिक करेगा तो बोलेगा मैं तो स्विट्जरलैंड में बैठा हूँ, किसी को भेजेगा बोलेगा साला कम बना तू साला यही गई है अपने दिल्ली में घूम रहा नोएडा में। ऐसा रूम? तो भाई ऐसा रूम था वो, मतलब इतना कुछ बहुत फैंसी एक्साइटिंग नहीं था। हाँ मतलब समझ रहा है। हाँ मतलब, और उसकी लिफ्ट में भी 3 लोग मुश्किल से आ पा रहे थे, मतलब बिल्डिंग। और भाई सुबह सुबह ना वहाँ पे ठक ठक हुई, गेट खुला, मैंने कहा कि वो कहते हैं आपने चेक इन लेट करा, मैं आपको रिसीव नहीं कर पाया, सब ओके? मैंने कहा या ओके। वो पोछा मार रहा बंदा, तो मैंने कहा कि यू वर्क हियर? कह रहा नो आई ओन दिस प्लेस, और पोछा लगा रहा। मैंने कहा उर्रे यू क्या हर अपार्टमेंट में पोछा लगा रहे ओनर साहब ही। बट देख ज्यूरिक जो है ना वो रिटायरमेंट सिटी है, थोड़ी काम है, शांत है। वहाँ पे लोग साइकिल्स पे चलना पसंद करते हैं, साइकिलिंग बहुत करते हैं। और वहाँ पे ठंडा मौसम था सबसे, हम तो बनियान वनियान लेकर गए थे कि वहाँ पे टैंक टॉप में घूमेंगे, और वहाँ पे ठंड थी। हाँ भाई हमें पता ही नहीं था वहाँ ठंड होगी भाई, हमने तो एक एक जैकेट रखी थी, हमने कहा ठीक है भाई चला देखते हैं क्या सीन है। हम वहाँ पे लैंड हुए थे 29 मई को। और उस टाइम पे वहाँ का मौसम ऐसा हो रखा था कि जैसे मतलब जैसे यहाँ की जनवरी की ठंड होती है ना, दिसंबर जान की ठंड होती है, इतनी ठंड हो रखी थी वहाँ पे। और हम लेके गए थे अपने बनियान। तो जो हमारे पास इकलौती जैकेट थी हमने वो पहनी, हमने कहा चलो इसी में चलते हैं बाहर। सबसे पहले हम वहाँ गए थे, एक ओले करके बार है वहाँ गए थे, वो भी बढ़िया था। मतलब वहाँ की वाइब जो हमने एक्सपेक्ट किया था ना कि ऐसा होगा उतना तो नहीं था, लेकिन मतलब वहाँ पे ये था कि बड़े उम्र के लोग बहुत चिल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 35-40 में लोग इतना बार में कम दिखते हैं। बट वहाँ का कल्चर थोड़ा है कि वहाँ 40-45-50 साल के लोग भी आपको उसी क्लब में दिख जाएंगे जिसमें आपको 18-19 साल के बच्चे दिख रहे हैं। और वो कर रहे होते पूरी अप्रोचिंग, और जो लड़की आ रखी होती हैं औरतें आ तो रखी। ये ज्यूरिक का ही है या पूरा यूरोप का? पूरे यूरोप का ही है ये, पूरा यूरोपी कल्चर, उसका थोड़ा आउटगोइंग कल्चर है, थोड़े ज्यादा प्रोग्रेसिव है वो हम लोग से तो हैं। और जिस साइड हम थे ना वहां पर भाई तू मानेगा नहीं, मतलब एक स्ट्रीट पे ही 3 इंडियन रेस्टोरेंट तो बथेरे थे वहां पर। और कुछ एक फोन की दुकान में भी हम घुसे
तो इंडियंस ही मैनेज कर रहे थे। फिर एक इंडियन सुपरमार्केट भी थी जहाँ से हमने मैगी वैगी और अपनी गपशप और नवरत्न ये सब भाई ले यहाँ की नमकीन है, और इनफैक्ट वहाँ पे गन्ने बिक रहे हैं, गन्ने बिक रहे गन्ने। गन्ने बिक रहे हैं वहाँ, गन्ने। इतने इतने गन्ने बिक रहे भाई, इतने लंबे। अरे भाई तो मतलब ये था कि वहाँ पे उस एरिया में इंडियंस तो फुल पावर थे भाई। मतलब ये नहीं होगा आपको कि यार मैं अपना देश का खाना मिस कर रहा हूँ, वही पिज्जा वीजा खाना पड़ रहा है, प्रॉपर खाना अवेलेबल। डोसा वोसा समोसा वमोसा सब मिल रहा था। और हम सेंट्रल गए थे घूमने। सेंट्रल पे भाई सोविनियर शॉप्स हैं, शॉपिंग है, H&M और ज़ारा तो वहाँ पर ऐसे है भाई, आपको हर उस पे मिल जाएगा मेन सेंटर पे। खाने का भी ना इन लोगों को बड़ा शौक है, इंडियन फूड, गोरों को इनको बड़ा पसंद आता है, तो वो देख के बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि भाई ये इंडियन फूड इंडियन रेस्टोरेंट में सिर्फ बढ़िया। देसी नहीं बैठे हैं, गोरे भी बैठे हुए थे वहाँ पे। और जहाँ की सेंट्रल की बात कर रहा शुभम, वहाँ पे एक बहुत फेमस वो ब्रिज है, वहीं पे खड़े होकर हमने अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी। यहाँ पे आप देख रहे होगे, स्क्रीन पे आ रही होंगी, रील भी बनाई रील थी। वगैरह बनाई हमने वहाँ पे। वहीं पे ही हमने सोवेनियर लिया था, जो कि हमारा हर कंट्री में एक काम था कि जाके जो फ्रिज में चिपक जाए, फ्रिज मैग्नेट लेना। फ्रिज मैग्नेट वो जरूरी है लेके आना, वो जरूरी है, आपकी मेमोरी रहती है। भाई जैसे घर में कोई आया गेस्ट भी फ्रिज देगा तो उसे लगेगा ना भाई लड़का घूमने वाला है, मतलब कोई तो घूमने गया घर में यहाँ यार, वाह भी वाह। कोई तगड़ा घुमक्कड़ है। और भाई हमारा ज्यूरिक लैंड करने का मेन पर्पस ये भी था, हमने वहीं से वीजा लगवाया था उसी कंट्री से, तो वहाँ पे लैंड करना जरूरी है एक बार उस कंट्री में। फर्स्ट टाइम जब जिस कंट्री से आप लगवाते हो उसमें आपको लैंड करना होता पर ओवरऑल भाई 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? भाई मैं उसको रेटिंग दूंगा 8। 2 इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं बिताए, तो बता नहीं कैसा हुआ कैसा नहीं। मतलब 2 दिन के एक ही दिन बिताया था, 2 रातें थी हमारी वहाँ पे, तो मैं उसको 8 दूंगा। भाई मैं दूंगा 7.5। और भाई एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज्यूरिक में ऐसा कहा, हमारे साथ हुआ नहीं ना हमने देखा, बट ऐसा कहा जाता है। मतलब हम कुछ लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, जो लड़कियां थी, कि भाई हम कहाँ जाएंगे वो, तो उन्होंने हमें क्लब के नाम बताया, पर ये भी कहा कि बी केयरफुल, कीप योर ड्रिंक्स कवर्ड। अगर आपके पास बियर है तो उसमें थंब डाल के रखो, अगर आपके पास ग्लास है तो ऐसे करके रखो, क्योंकि लोग स्पाइक कर देते हैं आपकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, कोई ड्रग मिला दिया। वो चीज़ वो कह रही थी कि पूरे ज्यूरिक में बहुत कॉमन है। हमने ऐसा, हम 2 बार क्लब गए, हमने ऐसा कुछ देखा नहीं ना एक्सपीरियंस करा, बट ये चीज़ और लोग वहीं के लोकल बता रहे तो हो सकता है। वैसे भी हम अपनी ड्रिंक का ख्याल तो रखते ही हैं। मैंने तो नहीं रखा ख्याल पर्पसली कि भाई कोई कुछ डालना था, सही बताऊं तो मैं तो ज़्यादा सोचा नहीं था, माइंड में नहीं आ रहा था। ठीक है, उन्होंने एक बार बता दिया, हमने कहा ठीक है ओके जी, उसके माइंड में नहीं बट ज्यूरिक भाई सच बताओ एक्सपेंसिव है, क्योंकि यूरो से भी मतलब ज्यूरिक में ना उन्हीं की करेंसी चलती है, तो बेटर है कि आप एयरपोर्ट या कहीं से कन्वर्ट करा लो उनकी करेंसी। हालांकि आप अगर मल्टी करेंसी कार्ड यूज़ कर रहे हो तो वो यूरो में ही कटते हैं पैसे, बट उनकी करेंसी अलग है। तो कई बार जब हम कुछ खाने को ले रहे थे, वो अपनी करेंसी मांगते हैं, हमारे पास यूरो ही थे, तो वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे हमसे उसके। तो और वो थोड़ा महंगा है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में से एक है ज्यूरिक, तो भाई तभी 7। हाँ तभी 7। वहाँ पे वैसे ट्रैवल करने में कि आपको कहीं जाना है तो ट्रैम बेस्ट है कैब वैब से? ट्रैम थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लगी भाई मुझे। भाई स्ट्रीट के नाम याद नहीं रहते क्योंकि लंबे लंबे नाम है, तो उसमें क्या रहता, हमने क्या किया था कि फोटो खींच के रख ली थी, तो जहाँ जाना है उसका हमें याद था कि भाई यहाँ जाना है हमें, तो हम उससे पूछ रहे थे भाई ये लांगस्ट्रा से जहाँ भी हम रह रहे थे वो कहाँ है, तो फिर वो पता चल जाता था पूरा रूट। तो ज्यूरिक के बाद हम लोग पहुंचे फिर अपना स्पेन। अच्छा तू कितने नंबर देगा उसके, ये तो बता दे। भाई 6। अच्छा 6 भाई। भाई 6 क्योंकि यार हैपनिंग इतना नहीं था, मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना वो नहीं था, तो मैं 6 दूंगा। चलो कपल्स के लिए बढ़िया है, वो कपल जा सकते हैं, कपल्स की पूरी मौज है वहाँ पे मेरे हिसाब से, क्योंकि वेदर भी उनके हिसाब का,